नमस्कार दोस्तों। आप सभी को शायद पता ही होगा कि जेलसी एक ऐसा बीज है। जेलसी एक ऐसा बीज है जो इंसान के दिल के अंदर दफनाया जाता है और उस बीज से जो ट्री निकलता है ना, उस ट्री में ऐसे ऐसे डाउट्स के फल होते हैं जो आपके दिल के अंदर छुपे वो शैतान राक्षस को बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है और आपको आपको बहुत सारे ऐसे इविल डीड्स करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस स्टोरी में हम ऐसे ही एक जेलस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके जेलसी की वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी शायद उसको कल्पना भी नहीं थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस स्टोरी का नाम यहाँ पर रिवील करने जा रहे हैं और उस स्टोरी का नाम है द विंटर्स टेल बाय विलियम शेक्सपियर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, विलियम शेक्सपियर की सारी प्लेज में, सारे नॉवेल्स में एक मील का पत्थर होता है। ठीक है, उन सब कहानियों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलता है आपको विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स जान लेते हैं, जिससे कि हमारे इस कहानी के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, सो इस कहानी की सेटिंग रखी गई है दो देशों में। एक है सिसिली, एक है बोहेमिया। ओके, पहले मैं सिसिली देश के जो कैरेक्टर्स है उनको डिस्क्राइब करता हूं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है लियोन्टीस। लियोन्टीस ड्यूक ऑफ सिसिली है। ड्यूक का मतलब होता है राजा। ठीक है, लियोन्टीस सिसिली का राजा होता है। अब इस राजा की जो बीवी है उनका नाम है हार्मियोनी। हार्मियोनी लियोन्टिस की वाइफ है और ये बहुत ही नोबल लेडी है, बहुत ही काम है, बहुत ही बढ़िया लेडी है ये। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा कैमिलो। कैमिलो एक नोबल इंसान है, वन ऑफ द लॉर्ड्स इन द कोर्ट ऑफ लियोन्टिस। मतलब लियोन्टिस का जो कोर्ट होता है ना, ठीक है, जहां पर सब मिलके मीटिंग्स वगैरह सब करते हैं, वहां पर एक लॉर्ड के रूप में कैमिलो अपॉइंटेड है। ये बहुत ही नोबल इंसान है और इनकी तारीफ हम लास्ट में भी और फर्स्ट में भी सब जगह में हम कैमिलो की तारीफ करने के लिए अपना मुंह जरूर खोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा एंटीगनस। एंटीगनस होता है सेम वन ऑफ द लॉर्ड्स इन द कोर्ट ऑफ लियोन्टीस, लेकिन ये कैमिलो जैसा अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी खामियां है, काफी काफी सारे गलतियां है इसके अंदर, बहुत शैतान इंसान है। ठीक है, इसने क्या किया और इसके साथ हुआ क्या था, सब मैं इस कहानी में बताऊंगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉलिना। पॉलिना जो है ये एंटीगनस की वाइफ होती है। ठीक है, एंटीगनस की वाइफ होती है पॉलिना। इसका कैरेक्टर यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आता है। ठीक है, और सिसिली का लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पर्दिता। ये पर्दिता लियोन्टीस और हार्मियोन की बेटी है। ठीक है, अब मैंने इसको इतना लास्ट में क्यों रखा, इसका रीजन भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिसिली के सब कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड। अब हम चलते हैं बोहेमिया के पास। बोहेमिया के पास हमारा कैरेक्टर है पॉलिक्सिनस। ठीक है, अब पॉलिक्सिनस है कौन? ड्यूक ऑफ बोहेमिया। मतलब बोहेमिया का राजा है पॉलिक्सिनस। अब इस पॉलिक्सिनस के बेटे का नाम है फ्लोरिसल। ये आगे चल के अपना नाम बदलकर डोरिसल्स कर देता है, एक लड़की से प्यार करने के लिए। मैं आपको सब बताऊंगा। अब लास्ट कैरेक्टर हम जान लेते हैं शिफर्ड। शिफर्ड का मतलब होता है एक किसान। ठीक है, एक किसान शिफर्ड होता है। अब हमारे पास सब कैरेक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन इस कहानी में और भी कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग है। लेकिन मैं इन सब कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि इनके नाम ही बार बार पूरी कहानी में घूमते फिरते रहते, पूरी कहानी इनके अराउंड ही घूमती रहते। ओके, सो अब कहानी शुरू करते हैं। तो फिर हमारा इस कहानी की शुरुआत होता है हमारा सिसिली के राजा लियोन्टीस और बोहेमिया की राजा
पॉलिक्सिंस की दोस्ती से। ये जब बहुत छोटे थे ना, ये जब अपने चाइल्डहुड में अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, तब ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। इनके पापा भी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। लेकिन इनकी दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। इन दोनों के जो पिताजी है ना, इन दोनों से पहले जो ड्यूक ऑफ सिसिली और ड्यूक ऑफ बोहेमिया थे, उन लोगों के बीच एक जंग हुआ जिससे कि सिसिली का राजा और बोहेमिया के राजा का डेथ हो गया था, जिससे कि हमारा लियोन्टिस और पॉलिक्सिंस की दोस्ती आधी अधूरी ही रह गई। ठीक है, दोनों मिले नहीं, दोनों बड़े हो गए, शादी कर लिए, बच्चे भी हो गए, लेकिन तब तक भी इन लोगों ने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा था। ठीक है, और लियोन्टिस अपनी वाइफ हरमियोनी से अपने दोस्त के बारे में बोलती थी कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है, बहुत अच्छा दोस्त है। एक दिन लियोन्टिस ने अपने दोस्त पॉलिक्सिंस को एक लेटर लिखा कि यार तू एक दिन आ जाना हमारे पैलेस में, हमने बहुत सालों से मिला नहीं ना तेरे से, कुछ बातें वगैरह हो जाए ना। तो पॉलिक्सिंस बड़ा खुश होता है कि चलो अपने दोस्त से मिलने चलते हैं। ठीक है, अब पॉलिक्सिंस आता है कहा, सिसिली में। ठीक है, अब सिसिली में आने के बाद वो पैलेस में जाता है। पैलेस में जाने के बाद उसका वेलकम होता है, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उसका स्वागत किया जाता है। कुछ दिन रहने के बाद पॉलिक्सिंस को लगता है कि अब यार जाने का समय हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन हमारे लियोन्टिस जो राजा है ना, वो राजा पॉलिक्सिंस को जाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे यार तू कुछ दिन और रुक जा ना, प्लीज कुछ दिन और रुक जा, तेरे से इतने साल के बाद मिल रहा हो यार, कुछ कुछ दिन और रुक जा। लेकिन पॉलिक्सिंस मानने नहीं रहा। ठीक है, पॉलिक्सिंस यही बोल रहा है कि मुझे अब बोहेमिया जाना होगा, बहुत काम पर आया है वहां पर। लेकिन जब लियोन्टिस की वाइफ हार्मियोनी ने रिक्वेस्ट किया कि पॉलिक्सिंस आप रुक जाओ, हम कुछ देर और एंजॉय कर लेते हैं ना, तब पॉलिक्सिंस फटाफट राजी हो जाता है। अब ये देखकर पॉलिक्सिंस को बहुत जेलसी फील होता है कि बोलता है यार मैं इतनी बार उसको बोला कि रह जा, ठहर जा यहाँ पर, लेकिन पॉलिक्सिंस यार मानता ही नहीं। और जब मेरी बीवी ने उसको कहा तो वो फटाफट से राजी हो गया। क्या कुछ दाल में काला है क्या? अब उसको यार शक हो गया। ठीक है, और वो देख रहा था कि हार्मियोनी और पॉलिक्सिंस की दोस्ती यार बहुत गहरी होती जा रही है। ठीक है, उसको बहुत जेलस फील हो रहा था। किसको? लियोन्टिस को, कि मेरी बीवी ऐसे उसके साथ इतनी क्लोज कैसे हो गई। अब तो उसको इतना जेलस होने लगा कि उसके अंदर अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसको लगने लगा कि उसको जो मतलब उसका जो बेटा है ना, मेमिलियस, मैंने उसका नाम इस कैरेक्टर में नहीं रखा कि वो काफी छोटा है और उसका कैरेक्टर बस कुछ कुछ टाइम तक ही दिखता है। ठीक है, और उसको यकीन होने लगा कि उसका जो बेटा है मेमिलियस, वो उसका बेटा नहीं है, ये लियोन्टिस का बेटा नहीं है, वो है पॉलिक्सिंस का बेटा। ठीक है, और अब तो उसे ये तक शक होने लगा कि हार्मियोनी के पेट में जो बच्चा है, हाँ हार्मियोनी प्रेग्नेंट थी, जो हार्मियोनी के पेट के अंदर जो बच्चा है ना, वो लियोन्टिस का नहीं है, वो पॉलिक्सिंस का है। अब तो उसको यार बहुत ज्यादा शक होने लगा। अब लियोन्टिस ने क्या किया, लियोन्टिस ने बुलाया अपने वन ऑफ द लॉर्ड्स इन हिज कोर्ट, whose name was कैमिलो। कैमिलो को लियोन्टिस ने बुलाया कि कैमिलो तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब कैमिलो यार चला जाता है लियोन्टिस के पास। लियोन्टिस के पास जाने के बाद कैमिलो को बताया जाता है कि देखो मेरी वाइफ हार्मियोनी जो है वो पॉलिक्सिंस के साथ काफी क्लोज होती जा रही है, तुम एक काम करो, तुम पॉलिक्सिंस को ना जहर दे दो, वो खा के वो चला जाएगा इस दुनिया को छोड़कर, मुझे भी बहुत खुशी होगा। लेकिन कैमिलो जो है, कैमिलो बहुत ही नोबल इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी की मतलब डैमेज नहीं करता, किसी की फिजिकल डैमेज नहीं करता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो कैमिलो ने क्या किया, कैमिलो ने पॉलिक्सिंस की मदद की सिसिली छोड़कर भाग जाने की।
जब कैमिलो और पॉलिक्सिंस दोनों भाग गए ना, तब लियोन्टिस का शक यकीन में बदलता गया। लियोन्टिस को लगने लगा कि उसको शायद ये फनक लग गई है। पॉलिक्सिंस को शायद ये अंदाजा हो गया था कि लियोन्टिस ने उसको मारने के लिए कैमिलो को भेजा था। ठीक है, अब कैमिलो ने शायद उसको कुछ देने की कोशिश किया और पॉलिक्सिंस को समझ आ गया, तो उसने क्या किया, कैमिलो को अपने साथ ले गया। ठीक है, उसने कैमिलो को अपने साथ ले गया अपने देश में जाकर उसको पनिशमेंट देने के लिए, उसको सजा देने के लिए। अब उसको आ गया गुस्सा, किसको, लियोन्टिस को। अब लियोन्टिस ने क्या किया, एक दिन की बात है, हार्मियोनी अपने बेटे मेमिलियस के साथ कमरे में बैठी हुई थी। ठीक है, तभी अचानक कहीं से लियोन्टिस का एंट्री होता है वहां पर उस रूम में। लियोन्टिस ने क्या किया, अपने बेटे मेमिलियस को किसी और रूम में भेज दिया, और रूम में भेजने के बाद उसने हार्मियोनी से बात किया और बोला कि मुझे अब पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ पॉलिक्सिंस का एक मतलब अफेयर चल रहा है, मुझे ये पता चला है। अब हार्मियोनी जो है, हार्मियोनी काफी नोबल इंसान है, वो कभी भी किसी के साथ गुनाह नहीं करती, बहुत ही बढ़िया लेडी है। तो हार्मियोनी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि हुजूर मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर खामखा इतना बड़ा दोष मुझ पर मतलब मुझ पर इतना ज्यादा, मुझे इतना बेड़े में से मुझे कल्प्रिट बना रहे हैं। लेकिन लियोन्टिस था शक्की किस्म का आदमी। ठीक है, उसने क्या किया, हार्मियोनी को जेल में भेजवा दिया, उसको जेल में भेज दिया। लेकिन हार्मियोनी तब थी प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इसलिए हार्मियोनी को असिस्ट करने के लिए उसके साथ भेजा गया एमिलिया को। मैंने एमिलिया का कैरेक्टर भी यहां पर नहीं उठाया क्योंकि एमिलिया का रोल जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए मैंने एमिलिया का रोल इस कहानी में नहीं लिया। ठीक है, अब कैमिलिया और हार्मियोनी दोनों जेल में है, और हार्मियोनी ने उसी समय जेल में ही अपनी बेटी को जन्म दे दिया। ठीक है, हार्मियोनी के पेट में बेटी थी। अब एमिलिया के पास गई हमारी पॉलिना। ठीक है, पॉलिना कौन है, वाइफ ऑफ एंटिगनस। अब एंटिगनस कौन है, वन ऑफ द लॉर्ड्स इन हिज कोर्ट ऑफ सिसिली, मतलब सिसिली के राज दरबार में एक दरबारी था। ठीक है, एंटिगनस। अब एंटिगनस की वाइफ पॉलिना एमिलिया के पास गई और कहा कि हार्मियोनी की जो बेटी है वो आप मुझे सौंप दो, मैं जाकर इस बेटी को लियोन्टिस के सामने पेश करूंगी और हार्मियोनी के मतलब सपोर्ट में मैं कुछ स्पीचेस सुनाऊंगी। अब हार्मियोनी ने खुशी खुशी अपने बेटी को सौंप दिया, लेकिन देने से पहले उसने कुछ कांड किया था हार्मियोनी ने। अभी बताता हूं क्या किया था हार्मियोनी ने। हार्मियोनी ने अपने बेटी के ऊपर बहुत सारे मतलब उसके जो ड्रेस थे ना, उस ड्रेस के ऊपर उस बेटी का क्या नाम रखना चाहिए वो एक पेपर में लिख के उस पेपर को उस ड्रेस के साथ पिन कर दिया। ठीक है, अब पिन करने के बाद पॉलिना पर्दिता को लेकर चली जाती है हमारे राजा लियोन्टिस के पास। हाँ, उसका नाम पर्दिता था। अब ये उसका नाम पर्दिता है ये बहुत बाद में पता चलता है हमको। ठीक है, मैं वो सीन भी बताऊंगा आपको। अब पॉलिना, पर्दिता और लियोन्टिस, पर्दिता, पॉलिना और लियोन्टिस है एक साथ, लेकिन उनके साथ मौजूद था पॉलिना का हस्बैंड एंटिगनस। ठीक है, एंटिगनस भी मौजूद था। अब लियोन्टिस को आ गया गुस्सा। लियोन्टिस ने अपने एंटिगनस को समझाया कि एंटिगनस तुम अपने वाइफ को संभालो, मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसको यहां से हटाओ। जब पॉलिना ने हार्मियोनी के सपोर्ट में एक स्पीच सुनाई और हार्मियोनी और लियोन्टिस की बेटी पर्दिता को उनके सामने पेश किया, तभी लियोन्टिस को गुस्सा आया और लियोन्टिस ने अपने जो लॉर्ड है ना एंटिगनस,
एंटिगनस से कहा कि तुम अपनी वाइफ को लेकर यहां से दफा हो जाओ, मुझे तुम लोगों का चेहरा नहीं देखना। अब एंटिगनस और पॉलिना साइड चले जाते हैं, ठीक है, साइड में चले जाते हैं। अब पॉलिना को लगता है शायद शायद लियोन्टिस को अपनी बेटी पर्दिता का चेहरा देखकर, हाँ, पर्दिता का फेस देखकर उनको बहुत दया आ जाएगा और दया आने के बाद वो हार्मियोनी और पर्दिता को अपना लेंगे। लेकिन लियोन्टिस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उल्टा लियोन्टिस ने एंटिगनस को हुक्म दिया कि एंटिगनस तुम एक काम करो, इस नाजायज पर्दिता को मेरे सामने से लेकर कहीं दूर भेज दो, इसको मुझे इसका चेहरा नहीं देखना। अब एंटिगनस भी राजी हो गया कि हाँ हुजूर, ये तो नाजायज है, मैं इसको छोड़ के आता हूं। अब एंटिगनस ने उसी रात को या फिर सुबह, यहां पर उस डे और नाइट का शिफ्टिंग नहीं बताया गया, तो एंटिगनस ने उसी वक्त पर्दिता को लेकर एक शिप में सवार होकर एक सुनसान जगह पर जाकर छोड़ दिया पर्दिता को। ठीक है, अब यहां पर कहानी के फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब होता है क्या, इस कहानी के पहले, ठीक है, ये सब जो हो रहा था उससे पहले दो लॉर्ड्स को लियोन्टिस ने भेजा था अपोलो में, ठीक है, ऑरेकल ऑफ द अपोलो में भेजा था, ये जानने के लिए कि हार्मियोनी क्या सचमुच कल्प्रिट है या नहीं। अब दोनों की एंट्री होती है और दोनों ने कहा कि ऑरेकल ऑफ द अपोलो ने अपनी राय सुना दिया और हम वो राय लेके आ गए, और उसमें बताया गया कि हार्मियोनी बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। पॉलिक्सिंस जो है वो नोबल इंसान है, और लियोन्टिस जो है वो जेलस इंसान। अब लियोन्टिस को आ गया गुस्सा। लियोन्टिस ने बोला कि हार्मियोनी जो है, ये हार्मियोनी ने अपने फ्रेंड्स से ये काम करवाया है। तब वो सब लोग कोर्ट में थे, वहां पर हार्मियोनी की जस्टिस होने वाली थी कि हार्मियोनी को क्या सजा देना चाहिए। उसी वक्त खबर आता है कि मेमिलियस की डेथ हो चुका है। उसके बाद हार्मियोनी हो गई बेहोश। पॉलिना और उसके कुछ सहकर्मी ने मिलकर हार्मियोनी को उठाया और वहां से चले गए। कुछ देर के बाद पॉलिना आने के बाद बताया कि हार्मियोनी को तो डेथ हो चुका है, अब वो जिंदा नहीं हो सकती। पॉलिना ने ये बात बोलकर लियोन्टिस की आंखें खोल दी। अब उसकी बेटी पर्दिता को तो लेकर चला गया एंटिगनस, ठीक है। तब वो सब लोग कोर्ट में थे। कोर्ट में आ गए दो दरबारी। आने के बाद ऑरेकल ऑफ द अपोलो की राय सुनाई। उसके बाद हार्मियोनी का डेथ हो गया। हार्मियोनी और लियोन्टिस का बेटी का भी डेथ हो गया, मेमिलियस का। अब ये सब कुछ देखकर लियोन्टिस को एहसास हो गया कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। उसको एहसास हो गया कि उसने क्या गलती कर दिया अपने जिंदगी के साथ, क्या गलती कर दिया हार्मियोनी के साथ, और अपने बेटे और बेटी के साथ ये क्या कर दिया, ठीक है। अब हार्मियोनी की तो समाधि हो जाती है, उसको उसके टॉम्ब बना दिया जाता है और उसका बेटे का टॉम्ब उसके साइड में बना दिया जाता है। अब लियोन्टिस क्या करता है, हर सुबह हर दिन हर शाम हार्मियोनी और मेमिलियस की जो टॉम्ब है ना, ठीक है, उस टॉम्ब के आगे बैठकर रोता है। उसको पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया ये। अब इस घटना को हो जाने के 20 साल गुजर जाते हैं बीच में, ठीक है। अब इस 20 साल के अंदर अंदर पर्दिता को मिल गया था एक शिफर्ड, ठीक है। एक शिफर्ड के पास पर्दिता बड़ी होने लगी। 20 साल के अंदर अंदर शिफर्ड ने उसको बहुत ही अच्छी लड़की में तब्दील कर दिया, लेकिन उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड था जैसे कि वो किसी महल की रानी होगी भी ना क्यों, लियोन्टिस और हार्मियोनी की बेटी है जो शिफर्ड के पास पली बड़ी है, शिफर्ड और उसकी वाइफ के पास। अब शिफर्ड का नाम तो यहां पर नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि शिफर्ड और जो उसकी पत्नी है ना, उन दोनों ने मिलकर पर्दिता में जो भी गोल्डन ऑर्नामेंट्स थे
उनको बेचकर शिप्स खरीदी और उसमें जो पेपर लगा था पिन किया हुआ, उस पेपर में लिखा था परदिता और उन्होंने भी उनका नाम परदिता लिख दिया। ठीक है, अब कहानी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब 20 साल के बाद कहानी कुछ चेंज होगा। अब कहानी में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, एंटिगोनस जो है, एंटिगोनस ने जब परदिता को छोड़ा था ना एक सुनसान जगह में, वो जगह बोहेमिया था। हाँ, अपने लियोन्टिस का दोस्त पॉलिक्सियस जिस देश का राजा था बोहेमिया, उस बोहेमिया में परदिता को छोड़ दिया गया था। अब परदिता को मिला एक शिफर्ड। शिफर्ड ने उसको बड़ा किया, उसका नाम परदिता रखा। अब आपको शायद लग रहा होगा कि एंटिगोनस कहां गया। देखो, मैंने एक बात पहले ही बोला था कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। अब एंटिगोनस को एक भालू ने खा लिया था जब वो परदिता को देके आने वाला था। अब एंटिगोनस की तो डेथ हो चुका है, अब वो नहीं रहा, मतलब इस कहानी से हमारा एंटिगोनस का चैप्टर बंद हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 साल के बाद शिफर्ड के घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत सारी चीजें खरीदते थे। ठीक है, इसी बीच हम आपको मिलाना चाहते हैं फ्लोरिसल से। ठीक है, ये फ्लोरिसल जो है, ये बोहेमिया का राजा पॉलिक्सियस का बेटा है। फ्लोरिसल ये शिफर्ड की बेटी परदिता से बहुत प्यार करता है और परदिता भी फ्लोरिसल से काफी मोहब्बत करता है। ठीक है, फ्लोरिसल और परदिता की लव स्टोरी में अब एंट्री होता है पॉलिक्सियस का। कैसे, मैं बताता हूं। अब पॉलिक्सियस को यह डाउट होने लगा कि उसका बेटा फ्लोरिसल आखिर जाता कहां है। उसकी इतनी फ्रीक्वेंट जो एब्सेंस है वो उसको बहुत खटक मार रहा था। तो उसने बुलाया अपने सबसे चहीते दोस्त कैमिलो की। हाँ, कैमिलो ने पॉलिक्सियस के साथ जब भागा था ना सिसिली से, तब वो वापस सिसिली नहीं आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो आ जाएगा सिसिली में तो सिसिली का राजा लियोन्टिस उसको मार देगा। तो अपनी जान की खैर मनाते हुए उसने पॉलिक्सियस के यहां आश्रय ले लिया। ठीक है, अब वो पॉलिक्सियस के पास रहता है और पॉलिक्सियस का मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हो जाता है। अब पॉलिक्सियस ने कहा कि कैमिलो, मेरे बेटे फ्लोरिसल को मैं बहुत दिनों से लापता देख रहा हूं। वो घर में आता तो है लेकिन ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, कहीं चला जाता है। एक काम करते हैं, आज हम उसको फॉलो करते हैं भेस बदलकर। ठीक है, अब उन्होंने प्लान बना लिया कि वो फ्लोरिसल का पीछा करेंगे भेस बदलकर। अब उन्होंने देखा कि फ्लोरिसल जो अपना नाम बदल दिया डोरिसल्स में, वो डोरिसल्स बनकर शिफर्ड की बेटी के साथ वू कर रहे थे। मतलब वो बातें वगैरह करते हैं ना कपल्स, वो बात कर रहे थे। अब उस पार्टी में एंट्री होती है पॉलिक्सियस और कैमिलो की। हाँ, मैंने बताया था ना शिफर्ड के घर में एक पार्टी था। उसी दिन पॉलिक्सियस और कैमिलो ने भेस बदलकर आ गए उस पार्टी में। आने के बाद देखा कि शिफर्ड और परदिता एक बेंच में बैठकर बात कर रहे थे। बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। यार, रोमांटिक स्टोरीज यार पढ़ने में बहुत मजा आता है, प्लीज आप पढ़ लिया करो, मुझे तो यार काफी मजा आता है। अब दोनों रोमियो एंड जूलियट बैठ के बात कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, अब पॉलिक्सियस को आ गया गुस्सा कि मेरा बेटा एक शिफर्ड की लड़की के साथ मतलब ऐसे लव रिलेशनशिप में कैसे जुड़ सकता है। ठीक है, अब उसने अपने बेटे फ्लोरिसल को फटकार लगाया कि अगर तुमने फिर से परदिता के ऊपर नजर डाला या फिर अगर उसके साथ कोई संबंध बनाने की कोशिश किया तो मैं यहां के सारे शिफर्ड्स को मार दूंगा और तुम्हारी परदिता को भी मार दूंगा। अब परदिता ने बहुत इमोशनल लाइंस बोले। उन्होंने बोला कि मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम चले जाओ अपने पिता के साथ। यहां पर कैमिलो को आ गया बहुत दया। ठीक है, उसको बहुत दया आ रहा था कि यार कितनी अच्छी लड़की है। उसने अपने प्यार के लिए, अपने प्यार के पिताजी के लिए
उसने अपने प्यार को छोड़ दिया। बहुत अच्छी लड़की है। अब कैमिलो ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं फ्लोरिसल और पर्दिता से दोस्ती कर लेता हूं। और ये जो कैमिलो है ना, ये कैमिलो भी अपने नेटिव देश को, सिसिली को बहुत मिस कर रहा था। ठीक है, उसका भी मन बहुत दिनों से कर रहा था कि सिसिली में जाओ, अपने घर में जाओ, घर वापस जाओ। तो उसने क्या किया, उसने फ्लोरिसल और पर्दिता को बोला कि चलो तुम लोग मेरे साथ सिसिली में, सिसिली के राजा लियोन्टिस के साथ तुम्हारे पिताजी पॉलिक्सिंस का बहुत अच्छा रिश्ता है। वहां पर जाने के बाद लियोन्टिस, मैं और हार्मियोनी तो जिंदा नहीं रही, शायद उसे पता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हार्मियोनी सब मिलकर तुम्हारे पिता पॉलिक्सिंस को मनाएंगे। अब फ्लोरिसल यार बहुत खुश हो गया, पर्दिता भी खुश, और कैमिलो ने कहा कि शिफर्ड को भी अपने साथ ले लेते हैं। ठीक है, और शिफर्ड ने क्या किया, सिसिली में जाने से पहले उसने अपने साथ वो सब चीजें ले लिया जो उसको मिला था जब पर्दिता उसके पास आई थी। पर्दिता को जब शिफर्ड को मिला था ना, तब पर्दिता के शरीर में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स थे, बहुत कपड़े जवाहरात थे, बहुत बहुत आलीशान महल से आने वाली लड़की लग रही थी वो। तो उसने क्या किया, उसने सब कुछ ले लिया। ठीक है, हो सकता है कि वहां का रानी ही है वो। ठीक है ना। अब सब निकल पड़े सिसिली की ओर। कौन कौन, हमारे कैमिलियो, हमारा पर्दिता और पॉलिक्सिंस का बेटा फ्लोरिसल, ये तीन लोग नहीं, शिफर्ड भी निकल गया। ये चार लोग निकल पड़े सिसिली की ओर। अब सिसिली पहुंचने के बाद सिसिलिया के राजा लियोन्टिस ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसने एक नजर पर्दिता को देखा। अब पर्दिता को देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि हार्मियोनी का कोई हमशक्ल यहां पर आया है। उसे लग रहा था कि पर्दिता उसकी जानी पहचानी ही लग रही है, क्योंकि उसका चेहरा हार्मियोनी जैसा कुछ कुछ लग रहा था उसको। ठीक है, अब जब वो लोग पहुंचे ना, उससे पहले सिसिली के राजा लियोन्टिस काफी गम में थे। उनके जो कोर लॉर्ड्स है ना, वो उनको सलाह दे रहे थे कि जनाब आप एक और शादी कर लो, अपना घर बसा लो और अपना जिंदगी को गुजारो। लेकिन लेकिन पॉलिना ने कहा कि हुजूर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे हार्मियोनी और पर्दिता और मेमिलियस की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगा। अब इसे सुनकर तो लियोन्टिस और इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, उसी समय एंट्री होती है ये चार लोगों की, कैमिलो, पर्दिता, शिफर्ड और फ्लोरिसल। इन दोनों ने कहा कि मेरे पिता, फ्लोरिसल ने कहा मेरे पिता पॉलिक्सिंस हमारी शादी को राजी नहीं हो रहे। अब क्या किया शिफर्ड ने राजा के सामने बोला कि हुजूर मुझे पर्दिता एक सुनसान जगह पर मिली थी। उसके शरीर में इतने सारे कपड़े थे और उसके साथ ये लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था इसका नाम पर्दिता होना चाहिए। तभी लियोन्टिस को एहसास हो गया कि पर्दिता जो है ये शिफर्ड की बेटी नहीं, ये लियोन्टिस की बेटी है। अब लियोन्टिस बड़ा खुश हुआ, कि बहुत खुश हुआ मैं, मतलब उसकी बेटी वो जो 20 साल से उससे दूर रही, वो आ चुकी थी। अब परिता को भी बहुत खुशी हुई। अब इसी ये सीन में ही अब पॉलिना जो है, ठीक है, अब पॉलिना जो है उसने इस सीन को तोड़ते हुए कहा कि हुजूर, इटालियन का जो मास्टर है ना, जो स्टैचूज बनाता है, इटालिया का बहुत फेमस जो मास्टर है ना, उनका नाम जूलियो रोमानो था। उन्होंने मेरे घर में हार्मियोनी की स्टैचू को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, मैं चाहती हूं कि आप चलकर मेरे घर में हार्मियोनी की स्टैचू को देखो। अब लियोन्टिस, पर्दिता दोनों बड़े खुश हुए। लियोन्टिस को एहसास होने लगा कि चलो मेरी वाइफ की जो स्टैचू है उसको देखने चलते हैं। पर्दिता को भी बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि चलो मैं अपनी माता जी को भी देख लेती हूँ। अब कौन कौन गए, लियोन्टिस, कैमिलो, पॉलिना, पर्दिता और फ्लोरिसल,
ये लोग गए पॉलिना के घर। पॉलिना के घर में जाने के बाद उस स्टैचू के ऊपर से जब उसने कर्टेन को हटाया, लियोन्टिस को बहुत बड़ा शॉक लगा। ठीक है, अब लियोन्टिस को शॉक क्यों लगा? क्योंकि लियोन्टिस की जो वाइफ है ना हार्मियोनी, वो जब मरी थी तो इतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, जब हार्मियोनी की डेथ हुई थी तब हार्मियोनी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इस स्टैचू में उसको काफी बूढ़ा दिखाया गया है। ठीक है, मतलब 20 साल गुजर गए ना। अभी कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है, सुनते जाओ। हार्मियोनी की एज बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन लियोन्टिस को ऐसा लग रहा था कि स्टैचू में जान है। उसने पर्दिता को बोला कि मैं हार्मियोनी को किस करने के लिए जा रहा हूं, उसकी लिप्स जो है वो वीट है। ठीक है, अब पॉलिना ने कहा कि हुजूर, इसमें जो ऑयल है ना, पेंटिंग का जो ऑयल है, इस ऑयल की वजह से हार्मियोनी की लिप्स जो है ना वो गीली दिखाई दे रहा है। लेकिन लियोन्टिस ने कहा कि मुझे तो उसके पास जाना है, मुझे लग रहा है कि ये स्टैचू मेरी हार्मियोनी ही है। अब पॉलिना जो है उसने भी फटकार लगाते हुए बोला कि हुजूर, ऐसा मत कीजिए, वरना ये जो क्राफ्ट्समैनशिप है ये खराब हो जाएगा। उसके बाद पॉलिना ने कहा कि हुजूर, मुझे इसके ऊपर कर्टन लगाने दीजिए, मैं अभी भी एक और बड़ा सरप्राइज देने वाली हूं आपको। अब पॉलिना ने कहा कि मैं इस स्टैचू को जिंदा कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर जान ला सकती हूँ, मैं हार्मियोनी की स्टैचू को रियल हार्मियोनी में बदल दे सकती हूँ। ठीक है, अब पॉलिना ने कुछ सॉफ्ट और हॉरर टाइप म्यूजिक्स को बुलाया, म्यूजिक का आयोजन किया गया। अब पॉलिना ने जादू करना शुरू किया। ठीक है, जब जादू खत्म हुआ तब हार्मियोनी के जो स्टैचू है ना वो अपनी जगह से उठकर आकर लियोन्टिस को हक करने लगी। ठीक है, लियोन्टिस को हार्मियोनी का स्टैचू ने हक कर लिया। अब लियोन्टिस काफी हैरान, मतलब वहां पर सभी काफी हैरान थे सिवाय पॉलिना के। ठीक है, पॉलिना ने कहा कि हुजूर, मैंने बोला था ना कि मैं इसको जिंदा करके रहूंगी। अब लियोन्टिस काफी ज्यादा खुश हो गया कि ये कैसे हो गया कि एक स्टैचू ये जिंदा कैसे हो गई। पर्दिता भी बहुत हैरान थी और फ्लोरिसल भी। और उसके बाद पॉलिना ने कहा कि हुजूर, वो बात झूठ थी कि मैंने जब बोला था कि हार्मियोनी का डेथ हो चुका है। हार्मियोनी की डेथ नहीं हुई थी, जी हाँ, हार्मियोनी जिंदा थी। हार्मियोनी ने ऐसा स्टेप इसलिए उठाया ताकि वो लियोन्टिस से अपना बदला ले सके। अब ये बात जानने के बाद हार्मियोनी और लियोन्टिस एक हो गए। दोनों ने मिलकर अपने बेटी पर्दिता को आशीर्वाद किया, फ्लोरिसल को भी आशीर्वाद किया अपनी बेटी से इतना अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए। शिफर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने हमारी बेटी की इतना ख्याल रखा। उसके बाद हमारी एंट्री होता है उस सिसिली के जो पैलेस होता है ना, वहां पर एंट्री होता है ड्यूक ऑफ बोहेमिया, मतलब पॉलिक्सिनस सिसिली आ जाता है। ठीक है, अपने बेटी को खोजते खोजते। अब बेटे को खोजते खोजते वो यहाँ पर आ जाता है। उसने कहा था कि कैमिलो बहुत दिनों से सिसिली आने की जिद कर रहा था, तो मुझे लगा कि कैमिलो शायद मेरे बेटे के साथ सिसिली आ गया है, तो मैं भी फॉलो करते करते आ जाऊं। अब वहां पर आने के बाद पॉलिक्सिनस भी लियोन्टिस को माफ कर देता है कि चलो दोस्त, कोई नहीं, हम तो दोस्ती है ना, गलतफहमी हो गया था यार। ठीक है, दोनों ने हक किया दूसरे को, बहुत खुशी का माहौल था वहां पर। हमारा जो पर्दिता और फ्लोरिसल, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई और सब कुछ बहुत खुशहाल जिंदगी में जीने लगे। और आई होप दैट यू हैव लाइक दिस स्टोरी। आपको शायद ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है ना तो यार एक लाइक ठोक दो यार, मुझे बहुत ज्यादा खुश होगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप एक लाइक ठोकोगे। सो ऐसे ही बहुत सारी नॉवेल्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल कर देना। तो आपसे मुलाकात होती है मेरे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।